नमस्कार। सर्कुलर मोशन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो एक समान वृत्तीय गति, किसी कण की एक समान वृत्तीय गति के लिए ये आवश्यक है कि स्थिति वेक्टर की दिशा लगातार बदलती रहती है, लेकिन इसका परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसका मान इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या के मान के बराबर होता है। दूसरी बात, वेग सदिश की दिशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और ये इसके स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा के अंदिश होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन इसका परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट और इसका मान v = होगा r ओमेगा होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, आप देख रहे हैं कि जो इसका त्वरण सदिश होता है तो इसका मान इसके रेखीय पथ की त्रिज्या के अंदिश होता है और केंद्र की ओर होता है। तो ये चेंजेस बदलता रहता है, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और इसका मान हो गया रेखीय त्वरण बराबर होता है रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण a = ω²/r। अब ओमेगा = होता है v = r ओमेगा होता है, तो उस केस में a = v²/r हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि v और a एक दूसरे के, जैसे चित्र में v और a एक दूसरे के लंब होता है। ये v है और ये a है, एक दूसरे के लंब होता है। बिकॉज v हमेशा स्पर्श रेखा के अंदिश कार्य करता है, टेंजेंट के अंदिश कार्य कर रहा है, सर्किल के टेंजेंट के अनुस कार्य कर रहा है, और वाइल जो a है वो त्रिज्या के अंदिश कार्य कर रहा है, अलोंग रेडियस, वाइल a अलोंग रेडियस के अंदिश कार्य करता है। तो ये हुआ आपके कुछ पॉइंट्स इसमें नोट करने के लिए। अब आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, एक समान चाल से अगर सरल रेखा में गति कर रही है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये वस्तु सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक इसकी गति में कोई बाह्य बल अवरोध उत्पन्न नहीं कर दे, बाह्य बल अवरोध उत्पन्न नहीं कर दें। लेकिन जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो इसकी दिशा चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, लेकिन जिससे वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, दिशा चेंज होने से इसकी वेग भी लगातार चेंज होता रहता है, दिशा चेंज होने से। तो इसके कारण से न्यूटन्स का द्वितीय नियम कम इनटू प्ले, द्वितीय नियम यहाँ कार्यरत होता है। इसके कारण सम एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण से बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स, तो द फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी शुड बी, ये जो बल होता है बॉडी पर इस प्रकार लगना चाहिए जिसके कारण से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन इसका परिमाण चेंज नहीं होता है। तो ये तभी पॉसिबल है इस
वेग के लंबवत, वेग की दिशा के लंबवत बल कार्यरत हो, अर्थात केंद्र की ओर बल कार्यरत हो। लेकिन वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट, लेकिन इसकी वेलोसिटी स्पर्श रेखा के अंदिश कार्य करती है। तो ये फोर्स रेडियस के अंदिश कार्य होना चाहिए, क्योंकि इसके लंबवत होता है। बिकॉज द रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी पॉइंट, तो सर्किल की जो त्रिज्या होती है, किसी भी बिंदु पर त्रिज्या उसके टेंजेंट के लंबवत होती है। तो ये बल जो वस्तु को सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सेंटर की तरफ कार्य करता है। ये बल सेंटर की तरफ कार्य करता है, जिससे सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अतः अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वस्तु को गोलीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक होता है, गोलीय पथ पर एक समान वेग से घुमाने के लिए आवश्यक होता है, और ये इसकी त्रिज्या, गोलीय पथ की त्रिज्या के अंदिश केंद्र की ओर कार्य करता है। तो इस बल को कहेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कई उदाहरण हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि प्लैनेट्स, ग्रह, पृथ्वी है, मार्स है, जुपिटर है और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो न तो अपनी कक्षा को छोड़ते हैं, न सूर्य की ओर आते हैं, न सूर्य से दूर जाते हैं। तो इसका कारण है कि जो सूर्य और ग्रहों के बीच में आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान किया जाता है, जिसके कारण से ये समस्त प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें भी एक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है। किसी कारण नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण उन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि एक मोटर कार अगर कोई कर्ड वक्र पथ पर चल रही है, तो उसका आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रोड और पहियों के बीच में जो घर्षण बल होता है, उसके कारण से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, जिसके कारण से वह मोटर कार रोड पर चलने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम एक रस्सी लें, तो रस्सी के दूसरे सिरे को अगर पत्थर से बांध दें और एक सिरे को हम पकड़ लें, तो पत्थर को अगर हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल घुमाया जाए तो पत्थर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, वृत्तीय पथ फॉलो करेगा। तो वृत्तीय पथ फॉलो करने में जो पत्थर का डोरी का तनाव है, डोरी में जो तनाव बल होता है, तो हमारे हाथ के द्वारा जो केंद्र हाथ के द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, जिसके कारण से पत्थर एकाएक सर्कुलर पाथ फॉलो करता रहता है, सर्कुलर पाथ में गुणन करता रहता है। अगर इसको पत्थर ये डोरी टूट जाए या एकदम हम इसे छोड़ दें, हाथ से छोड़ दें, तो जो पत्थर की दिशा होगी वो स्पर्श रेखा के वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अंदिश जाके गिरेगा। तो इस प्रकार से ये अभिकेंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब आता है
अभिकेंद्रीय बल का मान, तो अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर होता है द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि द्रव्यमान m होता है और अभिकेंद्रीय त्वरण v²/r होता है। तो अभिकेंद्रीय बल Fc = mv²/r। लेकिन रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v = r⍵, जहाँ ओमेगा एक समान कोणीय वेग होता है। तो इसका मान v की जगह r⍵ रख देंगे, तो F = mr⍵²/r। तो इस केस में F = mr⍵² हो जाएगा। लेकिन कोणीय वेग, अगर कोई वस्तु पूर्ण चक्कर घूमती है तो उसमें कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध होगा ओमेगा = 2πn, जहाँ n क्या है, आवर्ती होती है कण की। तो इसमें F = mr ओमेगा की जगह 2πn रखेंगे, तो 2πn का होल स्क्वायर, तो F = 4π² n² mr। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। तो अब दूसरा प्रकार का जो बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, न तो पृथ्वी पर पृथ्वी की ओर आते हैं और ना पृथ्वी से बाहर अपने कक्ष से परे जाते हैं। तो इसमें एक बल कार्यरत होता है जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। तो जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो एक बल होता है जो इसकी गति को लगातार इसको डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि घुमाता मोड़ता है, गोइंग स्ट्रेट पाथ। तो इसको सीधी रेखा से लगातार इसको डिफ्लेक्ट करता है या घुमाता है। तो ये फोर्स इसकी रेडियस के टुवार्ड्स सेंटर की ओर कार्य करता है। ये जो बल होता है इसके रेडियस के अंदिश, इसकी त्रिज्या के अंदिश केंद्र की ओर कार्य करता है। इसको कहते हैं हम, जैसे पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन दिशात्मक जड़त्व के कारण, दिशात्मक जड़त्व की प्रवृत्ति के कारण, वस्तु की दिशात्मक जड़त्व प्रवृत्ति के कारण एक विपरीत बल इसमें कार्य करना शुरू हो जाता है, कम इन टू प्ले, इस बॉडी पर लगातार लगना शुरू हो जाता है। इस फोर्स, ये बल वस्तु को क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश करता है, स्ट्रेट पाथ में लाने की कोशिश करता है। तो इस जो जड़त्वीय बल है जो वस्तु में कार्य करता है, इसको वस्तु को त्रिज्यीय यानी कि सर्कुलर पाथ से बाहर की ओर कार्य करता है, सेंटर से। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ के अंदिश गति कर रही है, एक समान चाल से चल रही है, तो एक इनर्शियल फोर्स, एक जड़त्वीय बल जिसका मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर है और दिशा विपरीत है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है या अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपकेंद्रीय बल होता है उसका
मान तो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण से कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में गतिशील रहती है। धन्यवाद।